हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जीवन रसायन पूज्य पाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचनों में से नवनीत। पहला, जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्षों का काम कर लेना होगा। उसे इस युग की रफ्तार से बहुत आगे निकलना होगा। जैसे स्वप्न में मान अपमान, मेरा तेरा, अच्छा बुरा दिखता है और जागने के बाद उसकी सत्यता नहीं रहती, वैसे ही इस जागृत जगत में भी अनुभव करना होगा। बस हो गया हजारों वर्षों का काम पूरा। ज्ञान की यह बात हृदय में ठीक से जमा देने वाले कोई महापुरुष मिल जाए तो हजारों वर्षों के संस्कार मेरे तेरे के भ्रम को 2 पल में ही निवृत्त कर दे और कार्य पूरा हो जाए। दूसरा, कि तुम निज स्वरूप का प्रेमी बन जाए तो आजीविका की चिंता, रमणियों का श्रवण मनन और शत्रुओं का दुखद स्मरण, यह सब छूट जाए। उदर चिंता प्रिय चर्चा बिरही को जैसे खले, निज स्वरूप में निष्ठा हो तो ये सभी सहज में टले। तीसरा, स्वयं को अन्य लोगों की आंखों से देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को न देखकर अपना निरीक्षण अन्य लोगों की दृष्टि से करना। यह जो स्वभाव है वही हमारे सब दुखों का कारण है। अन्य लोगों की दृष्टि में खूब अच्छा दिखने की इच्छा करना, यही हमारा सामाजिक दोष है। चौथा, लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। पांचवा, शारीरिक मानसिक नैतिक व आध्यात्मिक ये सब पीड़ाएं वेदांत का अनुभव करने से तुरंत दूर होती है और कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल जाए तो वेदांत का अनुभव करना कठिन कार्य नहीं है। छठा, अपने अंदर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जनता एवं बहुमति को आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। जब आपके आत्मदेवता प्रसन्न होंगे तब जनता आपसे अवश्य संतुष्ट होगी। सातवां, सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो।
ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। उनका दृष्टिपात होते ही आप में भी ब्रह्मानंद का प्रादुर्भाव होने की संभावना पनपेगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाली देहाध्यास की परतें चीरकर आप में ईश्वर को निहारती है। उनकी दृष्टि से चीरी हुई परतों को चीरना आपके लिए सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर दो पलके गिराए बिना अहोभाव से, शांत भाव से उनके समक्ष बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। 8वां, जैसे मछलियां जलनिधि में ही रहती है, पक्षी वायुमंडल में ही रहते हैं, वैसे आप भी ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में ही रहो। प्रकाश में चलो, प्रकाश में विचरो, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखो। फिर देखो खाने पीने का मजा, घूमने फिरने का मजा, जीने मरने का मजा। 9वां, उठ जोर शोर से आंधी और पानी की वर्षा कर दे। ओ मानव, गहरे से गहरा गोता लगा, जिससे विचार एवं चिंताएं छिन्न भिन्न हो जाए। आओ अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुन कर बाहर निकाल दे। अपनी सीमित अस्तित्व की दीवारों को नींव से धराशायी कर दे, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगे। ओ प्रेम की मदकता, तू जल्दी आ। ओ आत्म ध्यान की, आत्मरस की मदिरा, तू हम पर जल्दी आच्छादित हो जा। हमको तुरंत डुबो दे। विलंब करने का क्या प्रयोजन। मेरा मन अब एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। अतः इस मन को प्यारे में डुबो दे। मैं और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चित्रों को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दे, चूर चूर करके उसे हवा में उड़ा दे। रोटी नहीं मिलेगी, कोई परवाह नहीं। आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम की प्यास और तरफ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच या नीच का भेद नहीं, जहाँ जात या पात की बात नहीं। ना हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहाँ ना हो पूजा नवाज में फर्क कहीं। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, ऋग्वार श्रृंगार हो त्याग जहाँ। जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले खे के वहाँ। 10वां, स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर ही कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी,
नदी, नगर, बाग, बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है, खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जागृत प्रपंच भी जागृत के दृष्टा द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का दृष्टा अपने आत्मस्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख दरिद्र पल भर में अदृश्य हो जाए। 11वां, स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही हो तो उस अंतरस्थ आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तत्ववेता महापुरुष की खोज करो। 12, जब तक आप अपने अंतःकरण के अधिकार को दूर करने के लिए हरि